जब हमने पहले फ़िल्म पास करने के लिए भेजी थी, ऑब्वियसली फ़िल्म का रन टाइम 2 आवर्स एंड 4 मिनट्स था। आज भी फ़िल्म का रन टाइम 2 आवर्स एंड 3 मिनट्स या कुछ है। उन्होंने कुछ 5-10 सेकंड के कुछ कट्स हमसे माँगे थे और 1-2 जो लैंग्वेज में 1-2 बीप्स थी, उन्होंने कहा था कि ये लफ्ज़ जो है ये आप इसको हटा दें। तो हमने वो सारी चीज़ें हटा के हमने अपनी डीसीपीज़ बना के हम तो हमारे प्रिंट्स रेडी हैं अभी भी 18 नवंबर को रिलीज़ करने के लिए। तो हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर इशू नहीं बताया गया सिवाय इसके कि हाँ, इसका सब्जेक्ट ये कि आपने ख्वाजा सरा को इंक्लूड किया है इस कहानी के अंदर, तो उससे कुछ लोगों को मसला है और पता नहीं गवर्नमेंट का इस मसले को सीरियसली लेना क्यों ज़रूरी था, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। हमारे मुल्क में 3 सेंसर बोर्ड्स हैं, पंजाब, सिंध और सीबीएफसी जो कि फेडरल बोर्ड है। तो जो फेडरल बोर्ड होता है वो सिर्फ फेडरल एरिया के अंदर डिसाइड कर सकता है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है हमारी लॉ के अंदर कि वो सिंध और पंजाब को बताए कि वहाँ पे क्या लगना चाहिए और क्या नहीं लगना चाहिए। ये फिल्म तीनों सेंसर बोर्ड्स ने पास कर दी हुई थी, तो सेंसर बोर्ड्स को तो एक्चुअली इस फिल्म से कोई मसला था ही नहीं टू बिगिन विद। हमने ये फिल्म अगस्त में सीबीएफसी को प्रेजेंट कर दी थी ताकि हमें पता हो वेल इन टाइम, और उन्होंने इसको पास कर दिया था। उनको इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी सकाफत के अगेंस्ट हो या हमारे इकदार के अगेंस्ट हो, तब नहीं मिली थी। फिल्म वही है जो तब थी और आज भी वही फिल्म चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कोई भी फिल्म, कोई भी कहानी ऐसी नहीं होती, हमारे इकदार इतने कमज़ोर नहीं है जो एक फिल्म को देख के जो है वो तितर बितर हो जाएंगे कि ये फिल्म आई थी और उसके बाद इकदार ही बदल गए हमारे। तो एक तो ऐसा होता नहीं है। आई थिंक ये सब कोई अनड्यू प्रेशर फ्रॉम सम मिलिशियस फोर्सेस, जिसके अंदर केव करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ये एक रैंडम सा एक नोटिस जारी कर दिया, वो भी फिल्म के सिर्फ 6 दिन पहले रिलीज से। एकदम से उनको कोई कंप्लेंट्स आई, उन्होंने कंप्लेंट्स को सुन लिया। वो कंप्लेंट्स उन लोगों की हैं जिन्होंने वो फिल्म देखी भी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में तो फिल्म लगी ही नहीं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे रीजनिंग क्या है, इसके पीछे कौन सी फोर्सेज हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट अ मिडिल क्लास स्मॉल फिल्म मेकर, बट वी आर ट्राइंग टू होप एंड प्रे दैट हम सिस्टम के अंदर रह के ड्यू प्रोसेस फॉलो करके जो हमने पहले भी किया था तो हम कर रहे हैं जो जितना हम कर सकते हैं, और हम देखते हैं कि हम इस मुल्क में लीगली और सिस्टम के अंदर रह के कोई फिल्म मेकर अपनी फिल्म को थिएटर में लगा सकता है या नहीं लगा सकता, या उसके लिए हमें किसी की बैकिंग ज़रूरी होती है। और हमारे साथ लोग हैं जो बहुत सारे जो हमारी मदद कर रहे हैं ऑनलाइन, जो रिलीज जो आइलैंड को ट्रेंड कर रहे हैं, जिनको देखनी है फिल्म। मई में जब से इसका कान प्रीमियर हुआ था तब से बहुत से लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। उतने लोग जितना हमें एंटिसिपेशन भी नहीं थी कि इतने लोग इसकी फेवर में बोलेंगे, उतने लोग बोल पड़े हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग बोल पड़े हैं कि उन्होंने एक ब्लैंकेट बैन कर दिया था कि हमने पूरी की पूरी फिल्म को अनसर्टिफाई कर दिया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जो जारी की थी अपनी नोटिफिकेशन 11/11 को। उसके बाद अब इन्होंने एक पहले प्राइम मिनिस्टर्स की कमेटी बिठाई, which happened as a result of all the uproar against the ban on social media. टाइम हमें दिया गया था, कहा था कि प्राइम मिनिस्टर्स की कमेटी जो बैठी थी 14 को, उसने कहा था कि हम 15 को अपना फैसला सुनाएंगे। उन्होंने वही फैसला सुनाया कि हमने एक और फुल बोर्ड रिव्यू बिठा दिया है। वो बोर्ड अब आज बैठ रहा है, उसकी भी डेडलाइन हमने बड़ी मुश्किल से लड़ लड़ के कहा कि इसके ऊपर टाइम स्टैंप लगाएं, बताएं कि ये कब होगा। तो जो नोटिफिकेशन उन्होंने ऑफिशियली जारी की उसके हिसाब से आज 4 बजे उसकी स्क्रीनिंग होनी है फेडरल बोर्ड के अंदर। जितनी हमारी समझ और हमारी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हमें पता चला है, ये वही सेंसर बोर्ड है जिसने पहले देखी थी। पहले 14 मेंबर बेंच नहीं बैठा था, पहले 4 मेंबर बेंच बैठा था और उसने अप्रूव की थी। लेकिन फिल्म पूरे सेंसर बोर्ड के पास फिल्म का लिंक होता है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है बाकी मेंबर्स ने भी फिल्म आगे पीछे देख ली थी। लेट्स सी कि अगर ये अब सेंसर बोर्ड जो है ये अपना खुद मुख्तारी के साथ डिसीजन ले पाता है, या ये इसके ऊपर अब कोई अभी भी कोई मिनिस्ट्री का कोई प्रेशर है या कोई और फोर्सेस का कोई प्रेशर है, जिसको ऑब्वियसली वील जस्ट फाइंड आउट टुडे। मैं एक लाहौर का लड़का हूँ, मैं पंजाब में पला बड़ा हूँ। मेरे ख़ानदान से शायद निकली है ये कहानी, या मुझसे निकली है कहानी, और मेरे आसपास के लोगों से निकली है कहानी। इसलिए शायद मुझे बहुत शौक है कि मैं पाकिस्तान में दिखाऊँ इस फिल्म को। हालांकि हम बहुत सारे और मुल्कों में रिलीज़ करने वाले हैं, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा शौक यही है कि हम इस मुल्क में रिलीज़ करें। कहानी एक लड़के की और उसकी फैमिली की कहानी है। एक लड़का जिसके पास नौकरी नहीं होती, जो कि शादीशुदा होता है, उसके अपने अब्बू से किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, उसके बारे में है कहानी। उसकी अपनी बीवी के साथ किस तरह की दोस्ती है उसके बारे में है कहानी। उसकी बेगम के कैरेक्टर के बारे में है कहानी। और हाँ, उसकी एक नौकरी लग जाती है एज अ बैकग्राउंड डांसर एक पंजाबी मुजरा थिएटर के अंदर, जो कि लाहौर में बहुत सारे हैं और कराची में भी हैं और पेशावर में भी हैं, जो कि इफ़ आई एम टू बिलीव द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, हमारी सकाफत का एक हिस्सा है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। उसमें उसकी नौकरी लग जाती है और वहाँ पे जो उसकी नौकरी है वो एक बैकग्राउंड डांसर की नौकरी है बिहाइंड अ ट्रांसजेंडर डांसर। और उनके बीच में एक जो दोस्ती होती है और उनका रिलेशनशिप की वजह से उसकी फैमिली के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं, दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। एंड ऑब्वियसली आई गेस द ऑब्जेक्शनेबल पार्ट हियर इज़ के
इसमें ख्वाजा सरा सिरे से है ही क्यों। बहुत सारे ऐसे लोग इस फिल्म के साथ जुड़ गए जिनकी इंटेंशन बिल्कुल प्योर थी, और वही थी जो हमारी इंटेंशन थी। वो ये थी कि हम इस कहानी को बताना चाहते थे, इन किरदारों के साथ इंसाफ करना चाहते थे, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमारी फिल्मों में दिखाई नहीं जाती, क्योंकि हमारी फिल्मों में हमारा अपना अक्स हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता। उसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म कोई बहुत पैरेलल या आर्टसी या बहुत बोरिंग फिल्म है। आई थिंक हमारी फिल्म भी काफ़ी एंटरटेनिंग है, जो जब लोग देखेंगे तो उनको ये पता चलेगा कि जस्ट बिकॉज एक फिल्म रियलिस्टिक है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोरिंग हो जाती है। तो हमें एक्चुअली कान पे जो बड़ा अवार्ड मिला था दैट वाज द जूरी प्राइज, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता इस वक्त, बिकॉज वो इट्स नॉट कंट्रोवर्शियल इनफ फॉर अदर पीपल। हमें ऑब्वियसली क्विल पाम का एक अवार्ड मिला था, जिसका जो अवार्ड मिलता है आपको रिप्रेजेंटेशनल अवार्ड है, जो कि अलीना खान जो हमारी फिल्म में ख्वाजा सरा एक्ट्रेस हैं उनको अवार्ड मिला था उनके कैरेक्टर के लिए। इट्स अ रिप्रेजेंटेशनल अवार्ड, वो किसी भी एजेंडा को प्रमोट करने के लिए आपको अवार्ड नहीं मिलता। बहुत सारी फिल्में होती हैं जिनके अंदर एक ट्रांस कैरेक्टर होगा और कुछ भी नहीं होगा LGBTQI के अंदर, तो उसको भी वो अवार्ड मिल सकता है। अगर उस फिल्म के अंदर कोई इंटरसेक्स कैरेक्टर हो और कोई और ना हो तब भी उस फिल्म को वो अवार्ड मिल सकता है। और जहाँ तक मेरी समझ है इंटरसेक्स के, तो इस वक्त सब बहुत फेवर में चल रहे हैं, जो ट्रांस को कहते हैं कि नहीं ट्रांस ये है और इंटरसेक्स वो है, तो LGBTQI का एक 1/6 इज इंटरसेक्स ऑल्सो। सो आई गेस इवन द बैंड जॉयलैंड पीपल आर ऑल्सो इन फेवर ऑफ 1/6 ऑफ LGBTQI। दूसरा ये कि इस फिल्म का होमोसेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी एक फैशनेबल बात नहीं है, तो कोई मानने को रेडी नहीं होगा। मेरी बात ऑब्वियसली कोई मानने को रेडी नहीं होगा, बिकॉज मैं तो फिल्म मेकर हूँ। वो जिन्होंने देखी है उनको ये बात ज़्यादा अच्छे से पता है, इसी वजह से इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया था, इसी वजह से जिन्होंने देखी है उनको कोई मसला नहीं है। वी आर वेरी होपफुल ऑब्वियसली। आई थिंक हमने क्योंकि फिल्म बनाई है और बहुत मेहनत से बनाई है, और किसी और इंटेंशन से नहीं। इस तरह की फिल्में कोई बहुत सारे पैसे नहीं कमाता, ना डायरेक्टर ना एक्टर ना प्रोड्यूसर, ये अपनी लगन से बस बनाते हैं फिल्म। और तो हम तो एंड तक लेके जाएंगे उसको, जहाँ तक हम लेके जा सकते हैं अपनी ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर। तो हम वे डेफिनेटली ट्राएंगे। अगर हमारा मुल्क हमारा साथ ना दे, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ ना दे, तो शायद कोई दूसरा मुल्क साथ दे दे और वो उसको रिलीज़ कर ले 7 दिन के लिए। सो ऑब्वियसली हम इस तरह के बैकअप प्लान्स की कोशिश जारी रखेंगे अपनी, लेकिन हमारा प्राइमरी प्लान और उम्मीद अभी भी यही है कि ये, क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म है और पाकिस्तान की ऑस्कर सबमिशन है, जो कि अगर इंशाल्लाह अगर हम नॉमिनेट हुए या अगर हम जीते, तो वो मैं नहीं जीतूंगा। उस अवार्ड के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखा होता, उस अवार्ड के ऊपर पाकिस्तान का नाम लिखा होता है। हम बोल तो रहे हैं कि हम सिनेमा चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन हम शायद नहीं चाहते, बिकॉज हर मुल्क के अंदर एक तरह की फिल्म बन के उसका सिनेमा रिवाइव नहीं हो सकता। हर तरह की फिल्म के थ्रू उसका सिनेमा रिवाइव होता है। वो एक मौला जट, एक लंदन नहीं जाऊंगा जैसी कमर्शियल फिल्में भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उससे छोटी फिल्में, रियलिस्टिक स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप की फिल्में भी होनी चाहिए, बिकॉज हर हफ्ते जो है वो आप एक बड़ी एक्शन फिल्म तो रिलीज नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर। तो थिएटर्स को चलाने के लिए, सिनेमा को एक्चुअली एक इंडस्ट्री बनाने के लिए हर तरह की फिल्म की जगह होनी चाहिए। और मैसेज यही जाता है कि या तो आप किसी नोन फिगर को जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, वो आपके कोई चाचू मामू हो, तो आप जो है इस मुल्क में फिल्म बना लें, क्योंकि तभी आप उसको थिएटर तक पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर आप अकेले हैं और आप एक नॉर्मल हैं एंड यू जस्ट एन आर्टिस्ट एंड यू जस्ट मेड अ फिल्म बिकॉज यू वांटेड टू, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी, जो कि शायद कमर्शियल फिल्म हो तब भी हो सकती हैं, बिकॉज ये इतना की कंट्रोवर्सी जो इतनी बेसलेस हो वो किसी भी फिल्म पे हो सकती है। मुझे लगता है अगर जॉयलैंड जैसी फिल्म पे कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो कल को किसी बड़ी कमर्शियल फिल्म पे भी हो सकती है। मौला जट जैसी फिल्म के अंदर बहुत सारे लोग शराब पी रहे थे, अब उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी बन सकती है कि शराब पीना तो अन इस्लामिक है, इलीगल है। बंद करने को तो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, हमारे ऊपर हुई उतनी ही छोटी बात को लेके उसका बतंगड़ बना के। तो आई जस्ट होप कि देर इज सम सेम्बलेंस ऑफ सम प्रोसेस दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस, कि हाँ ये प्रोसेस है, इसको फॉलो करके आपने अपनी फिल्म लगानी है और इसको हम इंटरवीन नहीं करेंगे। फिर हमने आपको एक दफ़ा अगर बता दिया है कि आपको सेंसर बोर्ड के पास जाके अपनी फिल्म सेंसर करा के उसके बाद आपकी फिल्म लग जाएगी, तो ये प्रोसेस एटलीस्ट इतने पे तो फिर स्टिक करें ना। बाकी मुल्कों में तो सेंसर होता ही नहीं है, बाकी फिल्मों में तो सर्टिफिकेशन होती है। हम अभी उस डिबेट तक तो पहुंचे ही नहीं, अभी तो मुझसे बहुत दूर है। हम तो सेंसर भी कराने के बाद भी जो है वो फिल्म नहीं लगा पाने। उनका राइट है कि वो अपना ओपिनियन वॉइस करें, जिस तरह से रिलीज जॉयलैंड कहने वालों का राइट है अपना ओपिनियन वॉइस करें। मैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज अगर वो मेरी फिल्म देखने नहीं आना चाहते तो वो बिल्कुल मत आए, मैं उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा। बैन करना लेकिन एक फिल्म को दूसरों का राइट उनसे ले लेता है जो देखना चाहते हैं।
अब हम जो लोग देखना चाह रहे हैं उस फिल्म को, वो किसी को जबरदस्ती गन पॉइंट पे या उसका हाथ पकड़ के नहीं कह रहे कि आओ तुम भी, और तुम भी देखोगे बैठ के, टिकट खरीदो तुम भी। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं सिर्फ कि हमें भी कोई फोर्स ना करे और उन लोगों को कोई फोर्स ना करे जो देखना चाहते हैं। अगर आप एक फिल्म को बॉयकॉट करना चाहते हैं, अगर आप उसको नहीं देखना जाना चाहते, तो आप उस राउट को अपना सकते हैं जो कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा लीगल है। एक फिल्म को बैन करना ना तो किसी डेमोक्रेसी के अंदर लीगल होना चाहिए और ना ही है। ट्रोलिंग ऑब्वियसली, बहुत सारी कमेंट, बहुत सारे गाली गलोच बेतहाशा, इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे और उसके आगे 4 गालियां लिखी होंगी खुद से, तो वो तो बेतहाशा है। उसको हम पढ़ते हैं, कभी तंगी भी होती है, कभी हंसी भी आ जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इस वक्त।